तो once again very good morning to all of you। आज हम लोग पाइथन की सीरीज में देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो इससे पहले फ्लो कंट्रोल देखने से पहले आज हम आपको बताते हैं पाइथन की आईडी के बारे में, है ना। तो ये पाइथन की आईडी मैं ओपन कर चुका हूँ और इस पाइथन की आईडी का नाम है पाईचार, बिल्कुल लेटेस्ट है। और पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए, पाइथन पे डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी भी प्रकार की आप इस पर कोई भी काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। हेल्प भी आपको प्रोवाइड करती है, अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है जैसे स्पेलिंग वगैरह, हिंट वगैरह ये देती रहती है ना। तो आज हम लोग पाईचार पे वर्क करेंगे। देखिए, पाइथन सीखने के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप पाईचार में ही इंस्टॉल करो। अगर किसी में सिस्टम की प्रॉब्लम है, अगर नहीं हो पा रहा है, कोई इश्यूज आ रही हैं, तो आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, ब्रैकेट है आपका, सबलाइन है आपका, एटम है आपका, इन सब का यूज करके भी आप कर सकते हो, डोंट वरी, है ना। और अगर इन केस अगर हो जा रहा है आपका, तो आप पाईचार्म का यूज करिए। तो देखिए, पाईचार्म पे पहले तो आपको पाथ सेट करना होगा, जो कि आप लोगों ने मे भी कर लिया होगा। अगर जिन्हें भी दिक्कत आएगी पाथ सेट करने में, वो हमें ज़रूर बताएं, मैं उन्हें पाथ सेट करने का भी एक वीडियो शूट करके। ओके, तो चलिए, लगभग लगभग सारे लोग आ चुके हैं। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर दें। चलिए, मैंने एक फाइल जोड़ ली, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं आपके जो क्लासेस है इसके नाम का एक फाइल बना ले रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पे जब आप ओपन करोगे, मैं स्क्रीन शेयर एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, मे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अब आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने ओपन किया, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। प्योर पाइथन, Django, Flash, Google App Engine, Pyramid, Web2Py, Scientific, Angular CLI, AngularJS, Bootstrap, HTML5, R Project, React App, React Native, इतने सारे यहाँ पे आप सपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे पहले तो मांग रहा है लोकेशन। क्या मांग रहा है? लोकेशन, कहाँ पे सेव करना है ये मांग रहा है। तो मेरे में ऑलरेडी देखिए एक लोकेशन दी हुई है, जिसपे मैंने ई ड्राइव में आर्केन डी जेंगो नाम में मैंने एक फोल्डर बना लिया। इस अनटाइटल्ड को हटा के मैं लिख लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पाइथन, ऐसा मैं लिख लेता हूँ, ऑनलाइन पाइथन। तो अभी मैंने ऑनलाइन पाइथन लिखा। यहाँ पे ई ड्राइव में आर्केन डी जेंगो पहले से हमारे पास फोल्डर अवेलेबल है, उसमें आप उसमें मैंने ऑनलाइन पाइथन नाम से एक और फोल्डर बना लिया, और उसी में सारी फाइल्स वगैरह को हम लोग सेव करेंगे। ओके, तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये बेसिक इंटरप्रेटर की बात कर रहा है। इसकी बेसिक इंटरप्रेटर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी ये सेव पड़ा हुआ है। आप इसको अगर ओपन करोगे, देखिए ऐप डेटा में लोकल प्रोग्राम पाइथन 3832 पाइथन डॉट exe, ये हमारे पास इसका बेसिक इंटरप्रेटर पड़ा है, और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसे क्रिएट करता हूँ। दिस विंडो, न्यू विंडो, आप जो चाहो कर सकते हो, है ना। ठीक है, देखिए, क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये सारी अब लाइब्रेरी वगैरह ले आएगा। अभी 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस पे जब आप कोड राइट करोगे तो आपको प्रॉब्लम कम होने वाली है। बिल्कुल लेटेस्ट है, जेंगो वगैरह के एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए काफ़ी फेमस है। तो थोड़ा टाइम ले रहा है। मैं आपको इस क्लास में बहुत सारी आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिस पे आप आसानी से काम कर सकते हो, है ना। इसमें जुपिटर भी एक काफ़ी फेमस है, लेकिन जुपिटर और पाईचार्म में डिफरेंस है। फिर भी मुझे पाईचार्म में बेस्ट लगती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड पाईचार्म करूँगा। थोड़ा सा पहली बार टाइम लेगा।
बस होने वाला है सक्सेसफुल नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सके होंगे, ये पूरी चीजें आ गई यहाँ पे, ये हमारी बन के आ गई, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह सारी, पिक वगैरह भी आप देख सकते हो। कल कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कनेक्टिविटी करने में, और उन्होंने ग्रुप में लिखा था, तो उन्हें मैं इसी पिप की बात कर रहा था। पिप आपका सपोर्टेड नॉट एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल कमांड जो लिख के आता है, आप पाथ सेट नहीं करोगे सही से तो आपका आपका पिप ऐसे ही लिख के आएगा, है ना। बाकी ये स्क्रिप्ट के अंदर रहता है, पाथ यहीं तक सेट कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसमें एक नई फाइल जोड़ते हैं, राइट क्लिक करके। थोड़ा पहली बार टाइम लेगा, जस्ट वेट। न्यू, मैंने क्या लिया, न्यू, और न्यू के बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पे, पाइथन फाइल। कहाँ पहुंचते हैं, पाइथन फाइल। और पाइथन फाइल में मैंने लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा डेमो, एक बार स्टार्ट हो जाए सही से, इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं करती है। डेमो वन, ओके डन। तो ये पाइथन की मैंने एक फाइल जोड़ी, पाइथन की एक फाइल जोड़ी डेमो वन नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारी पाइथन की फाइल जुड़ चुकी है। ठीक है, तो इस पे तो हम पाइथन की अपनी प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे। इसके बाद एक और हम जोड़ लेते हैं फाइल, न्यू, और ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट के रहेगा। तो मैं फाइल ही जोड़ लेता हूँ, इस फाइल का नाम लिखता हूँ पाइथन टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, टोटली टोटली टेक्स्ट लिखेंगे, और बाद में यही उठा करके आपको टेक्स्ट वगैरह जो कुछ है ये दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो पाइथन टेक्स्ट में हम लोगों ने, चलिए कल एक प्रोग्राम आपको रह गया था मॉड्यूल बताना, आज मैं एक आपको बता दे रहा हूँ मॉड्यूल। या फिर ये मॉड्यूल पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक मिनट पहले मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूँ आपके लिए। हम लोग देखिए, देखिए हमने कल आपको एक हीरो फार्मूला का दिया था, तो कुछ लोगों ने तरह तरह से बना रखे थे, तो मैं बताना चाहूँगा उसके लिए मैंने एक आपको मॉड्यूल यूज करने को बोला था, दैट दैट इज मैथ। इंपोर्ट कैसे यूज करेंगे, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, इंपोर्ट मैथ, और मैथ के बाद हम लोग जैसे मान लीजिए मैंने ए इक्वल्स टू 5 लिया, ए इक्वल्स टू 5 लिया। अब इसका मुझे पाई निकालना है, सॉरी इसका हमें पावर निकालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल हैं। मैंने लिखा मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पावर के अंदर मैंने क्या रख दिया, ए। मैथ डॉट पावर के अंदर मैंने क्या रख दिया, ए। और इसे किसी वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, मान लीजिए हमने बी लिखा। देखिए आईडी आप देख रहे होंगे, इसकी वर्किंग बहुत ही बेहतरीन है। प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने बी को क्या किया, एक सेकेंड, पावर इज यहाँ पे प्लस बी। ओके, सो सॉरी इन टाइप का आएगा बी। अब देखिए, ठीक है, तो इसको अगर हम रन कराते हैं यहाँ, तो पाई चार्ट में कितनी अच्छी सुविधा है, यही तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, तो आप देखिए राइट क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ रन डेमो, रन डेमो और डीबग दो चीजें आ रही हैं। या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट F10 का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से भी आप रन करा सकते हो। देखिए रन का ऑप्शन आ रहा है, डीबग का ऑप्शन आ रहा है। मैंने रन पे क्लिक किया, और यहाँ देखिए डेमो, और ये फटाफट हमारा रन हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ रही है, कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट। ठीक है, ये पाव पाव मेथड दरअसल कह रहा है कि कितने हमें पावर चाहिए थे, 5 की पावर 3 चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, कंट्रोल यस। अब देखिए इसको मैं शॉर्टकट रन करा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10।
तो ये रहा हमारा 125 आउटपुट। आप नीचे ही देख सकते हो, आप कहीं पे पावर सेल खोलने की या फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है इसको रन कराने के लिए, आप यहीं पर रन करा सकते। वर्चुअल इन्वायरमेंट देता है बेहतरीन इन्वायरमेंट, ठीक है। आप देख सकते हो पावर इज 125, पावर इज 125। दिस इज द मेथड ऑफ दिस इज द मेथड ऑफ दिस इज द मॉड्यूल ऑफ मैथ। तो मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे आपके फंक्शन है, पावर फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, हीरोज फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिली होंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और सुविधा है मैथ डॉट। जैसे मैंने मैथ डॉट लगाया, आप देख सकते हो पाई भी यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट लॉग है, एक्सपी है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पे भी, इसको भी थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो आप लोग यूज करिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की पाई चार्ट रिलेटेड है ना। यहाँ पे काफी हेल्प मिलने वाली है आपको पाई चार्ट का यूज करके, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप लोग पाई चार्ट का यूज करें, अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप कोई भी स्टडी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, और वहां पर भी हम कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखेंगे, जिसका यूज करके हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए आगे देखेंगे, है ना, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट पे आया और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग पहले से ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जावा बैच में, सी बैच में, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर भी फ्लो कंट्रोल, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट एंड नाउ जंप। यहाँ पर हमारे तीन प्रकार के स्टेटमेंट है फ्लो कंट्रोल में आपके कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट, ओके। सो जैसा कि इनकी मैं थ्योरीज वगैरह लिखवा चुका हूँ, सारी थ्योरीज अप्लाई होंगी और कहीं पे कुछ भी होने वाला है नहीं, ठीक। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में आप लोगों को जैसे पता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोगों ने अभी तक जावा में, सी में क्या क्या देखा था। एक था सिंपल इफ, जावा वगैरह में, और एक था स्विच। ये जावा की बातें हैं, शार्प की बातें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से स्विच को इसने हटा दिया, ठीक है। यहाँ से इसने स्विच को रिमूव कर दिया, क्योंकि इसका कहना है, जस्ट वेट, एक मिनट होल्ड करिए जरा। ठीक है। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग सिंपल इफ पे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा सिंपल इफ हमारे पास यहाँ वही है, एक है इफ, लैडर इफ, सेम, नेस्टेड इफ और इतने टाइप की आपकी यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट है। देखिए स्विच इसलिए यहाँ पे हटाने का रीजन है, सिंपली आप ये समझिए कि सारे काम तुम्हारे लैडर इफ पे हो ही जाते हैं, स्विच लगाने का तो मतलब नहीं था। तो यहाँ पे स्विच के तरीके, स्विच को किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है, बट ऐसे नहीं, ठीक है। तो चलिए इसमें छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं, हालांकि आपके पास सारी चीजें लिखी हुई हैं। if is a keyword used to use when
condition is, ठीक है, if is a keyword are used when given condition is true, तब क्या यूज होगा, if। तो यहाँ पे सिंटेक्स सेम आपका और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है, कोई पुरानी बात नहीं, बट यहाँ पे आपको इंटेंडेशन का यूज करना पड़ेगा। इसका इंटेंडेशन का मैं बता रहा हूँ क्या होगा, फिलहाल आप ऐसे लिख लो कंडीशन और यहाँ पे कॉलन, क्या कॉलन, और यहाँ पे इंटेंडेशन आप एक टाइप का दे सकते हो यहाँ, पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताऊँ, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ, सिंपल लेटर इफ, वही डिफिनेशन है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आए हो। इफ you want to check multiple condition, then we use ladder if। आप लोग काफी अच्छे से इसको जानते हैं। एक लाइन और में लिखना चाहूंगा ध्यान से। अब यहाँ पे इलिफ कीवर्ड आर यूज्ड इन लैडर इफ। क्या यूज होगा, इलिफ, एल्स इफ नहीं, इलिफ, ठीक है। इसका सिंटेक्स देखते हैं। ओके, सिंटेक्स में हमने लगा इफ कंडीशन, ध्यान रहे कॉलन, क्या कॉलन स्टेटमेंट, या कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं होगा, फिर से आपको इलिफ कंडीशन स्टेटमेंट टू, ऐसे डिफरेंट टाइप से आप यहाँ लिख सकते हैं। कंडीशन 1 2 भी आप कर सकते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 3, कंडीशन 4, यहाँ पे स्टेप 4 लिख लो, 3 लिख लो, जो आपको चाहिए, है ना। नाउ लास्ट में क्या लिखेंगे, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ। देखिए सेम वही है, बस ये है कि जहाँ पे हम लोग इफ यूज करते हैं वहां पे यहाँ पे क्या यूज होगा, इलिफ, क्या यूज होगा, इलिफ, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटेंडेशन का यूज होगा, मैं आपको जैसे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इंटेंडेशन मीन्स क्या। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग कर लिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। मैं एक और पेज जोड़ ले रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू, छोटा सा बिल्कुल, पाइथन 5, और यहाँ मैंने लिखा डेमो 2। ठीक है, तो अब देखिए
यहाँ पे मैं लिखा एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास है इसका, बहुत छोटा। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बनवाता हूँ, तो सिंपल टू चेक कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने एक इक्वल टू लिया 10, या इनपुट दे दो आप, इंट टाइप के इनपुट लेंगे, मैंने इंट लिखा और इसके अंदर लिखा इनपुट, बिल्कुल सिंपल दे रहे हैं, डोंट वरी। इंटर इंटर नंबर, ओके, ठीक है, इतना दिया। अब इसी को मैं चेक करना चाह रहा हूँ, इफ ए इक्वल्स इक्वल्स ए इक्वल्स इक्वल्स 10, ए इक्वल्स इक्वल्स 10, तो देखिएगा अब यहाँ पे आप ये इफ कॉलन लगाएंगे। पहली बात तो देखिए मैं बिल्कुल बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना छोटा एग्जांपल मैं लेता नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ। जैसे ही आप इफ लिखे, इसके अंदर मान लो छोटी सी कंडीशन मैंने लगाई, इफ ए इक्वल्स इक्वल्स 10, तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉलन। आप लोग जल्दबाजी में आकर के यहाँ करली ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाएंगे। कॉलन के बाद देखिए आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है वो यहाँ पे ले आएगा आपको, कहाँ पे ले आएगा, स्टार्ट में। आप इस कर्सर को देखिए, तो कर्सर के बाद आपको एक स्पेस देना है, तो चाहे आप एक स्पेस दे दो, चाहे आप दो स्पेस दे दो, चाहे तीन स्पेस दे दो, बट बेहतर होगा आप एक टाइप का स्पेस दे दो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि एक टाइप का हमने स्पेस दिया है। इनकेस रुकिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक टैब का जब आप स्पेस दे दोगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा प्रिंट, मान लो सिंपली मैंने लिख दिया इक्वल टू 10, ओके, ऐसा कुछ, ऐसा सिंपल। अब देखिए मैंने लिखा इफ ए इक्वल्स टू 10 कॉलन प्रिंट इक्वल टू 10। अच्छा ठीक, मान लो अगर आपको यहीं से इल्स लिखना हो तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं नीचे, तो आपको इंटेंडेशन हटाना पड़ेगा और यहाँ आएंगे इल्स कॉलन और फिर इसके लिए नॉट इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, मात्र आपको यहाँ कॉलन का और यहाँ पे कॉलन का और एक इंटेंडेशन का बस आप यूज करना है। अब देखिए आप कहोगे कि सर टैब ही यूज होगा, नहीं, आप टैब के अलावा भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं एक स्पेस यूज करें तो लो हमने एक स्पेस कर दिया, लेकिन अब कंपलसरी हो जाएगा कि नीचे वाले में भी एक ही स्पेस का इंटेंडेशन हो। अगर आप नहीं करते हो तो आएगी एरर, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो ठीक है, मैंने 10 इनपुट किया, चलो 11 कर दिया, अच्छा ठीक है, और ब्लॉक नहीं, एरर नहीं, ठीक है। तो देखिएगा कभी कभी आप जैसे यहाँ एक इंडेंटेशन यूज करे हो और इसके बाद अगर आप फिर से कोई मान लो यहाँ से लिख रहे हो, फिर से मान लो यहाँ से लिख रहे हो और यहाँ पे धोखे से आपके दो हो गए, इसे मान लो मैं बता रहा हूँ हेलो इफ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिएगा ये एरर दे रहा है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, क्यों, क्योंकि जो ये पहली लाइन थी यहाँ हमने एक स्पेस का इंडेंटेशन दिया है और यहाँ पे कितने का दे दिया, दो, और यहाँ पे कितने का दे दिया, एक टाइप का। तो चलो एक ब्लॉक में आप इधर उधर कर सकते हो, एक टाइप का दे दो, एक सिंगल का दे दो, चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ब्लॉक में देखिए, इस ब्लॉक का, इसका जो ब्लॉक रहा अब वो इतना है, तो आप इसमें कहीं एक स्पेस और कहीं दो स्पेस दिए हो, ये आपको एरर देगा। क्या देगा, एरर। इसलिए सीधे सीधे एक टाइप का स्पेस लिया करिए, आपको भी सुविधा हो और इनको भी सुविधा हो। अब देखिए ये सीधा सीधा बिल्कुल एक स्टेटमेंट के बाद दूसरे स्टेटमेंट सीधा सीधा आ रहा है, अब ये किसी भी प्रकार कोई एरर नहीं देगा। कंट्रोल से ठीक है, देखिए इनका 10 मांगा, हमने 10 दिया और ये आया इक्वल टू 10, आप नीचे आउटपुट देख सकते हो, इक्वल टू 10 हेलो इफ, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो आई होप आप लोगों को इंटेंटेशन समझ में आ चुका होगा। मैं आपको, अच्छा एक और डाउट आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी, मैं उसे क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप लोग सॉरी, ये इस टाइप से भी लिख सकते हो,
ठीक, यहाँ से आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। इसको भी रन कराते हैं। ये आप देख सकते हैं, इंटर नंबर मांगा, मैंने 10 दिया और प्रॉपर आउटपुट। तो आप या तो डबल कोड में लिखिए और या तो आप ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ ये रन हैप्पीली हैप्पीली कर जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लूप एंड इंटीग्रेशन। टेक्स्ट में हम एक बार यहाँ पे आप लोगों को कहीं पर नोट करके लिखवा दे रहे हैं, यहाँ पर लास्ट में एल्स के बाद नोट आप लिख सकते हैं, इंडेंटेशन आर यूज्ड इन कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। ओके, इंडेंटेशन आर यूज्ड इन कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा डेमो है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत आए हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि कोई डाउट वगैरह, आइए बताइए, किसी कोई कंफ्यूजन? अभी बिल्कुल सिंपल है। द डेमो फर्स्ट ओपन सेकेंड। लाइन नंबर 4 समझ में? देखिए, ये मैथ मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल में पाव नाम का फंक्शन है। ठीक है, ए में 5 वैल्यू है, उसको 3 पावर करनी है, 5 पूरे 5 पूरे 5, बस, और कुछ नहीं। पाव यानी पावर मेथड है। ओके, चलिए, अगर यही जावा में होता तो, अगर यही जावा में होता तो आप करते, वहां पर भी पाव मेथड है, वहां भी मैथ डॉट पाव है, डोंट वरी डियर। आप वहां भी यहाँ यूज करते हैं स्कैनर क्लास आपके पास, और वो जावा में आपकी लैंग पैकेज था, लैंग पैकेज मैथ आपका अवेलेबल है, मैथ में कराया हमने। तो कॉमा की जगह एसटीआर लगा सकते हैं, कॉमा यहाँ, कहाँ कॉमा की जगह आप एसटीआर लगा रहे हो, किस लाइन में? यहाँ पर अगर लगाएंगे एक्सेप्शन आएगी, ये इंट रिटर्न करेगा ना आपको। एसक्यूआरटी क्यों यूज होता है? समरेंद्र, आप मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज बहुत रहते हो, आप कंफ्यूज बहुत रहते हो। एसक्यूआरटी, आप एक बात बताइए, रुकिएगा, मैं क्लियर करता हूँ आपको। आप अगर ऐसे कंफ्यूजन हो गए फंस जाएगी, रुकिएगा। हाँ, आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, रुकिएगा, आप देखिए, यस मैंने लिखा मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया किसको, 5 को, क्या आएगा भाई? प्रिंट कराते हैं एस, या आप यहाँ 25 डालिए सीधे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिएगा, 25 डाला है, एसक्यूआरटी निकाल रहे हैं ना, प्रिंट कराया है इसको, ठीक है, तो देखना भाई, ये देखिए 5 आ गया, क्या आ गया? 5। 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? एसक्यूआरटी मीन्स स्क्वायर रूट। 25 किया आपने, चलो यहाँ पे मैं 49 कर देता हूँ। 49 में कितना आएगा? 7 आएगा, कंट्रोल शिफ्ट F10, तो ये 7 आ गया। बात समझ रहे हैं आप? तो ये स्क्वायर रूट के लिए है। अब देखिए, चलो लगे हाथ, ये भी बता देता हूँ एस। चलो दूसरे पेज पे आते हैं, यहाँ पे नहीं, तो ठीक है समरेंद्र, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं जिसका यूज करके आप बना सकते हो, ठीक है।
लॉग का भी मान निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, SQRT निकाल सकते हो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। देखिए कंफ्यूजन कंफ्यूजन किसी प्रकार न रखिए, टेस्ट कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आगे बढ़ जाएगी। कंफ्यूजन रखेंगे दिक्कत होगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी हैं, इंटेंडेशन वगैरह, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा किया आपने पूछ लिया, नहीं तो इनकेस अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इससे अच्छा है कि आज कीजिए, है ना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं। demo.py आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग, अब सब क्लियर है सर, थैंक यू। हाँ ठीक है सर, इफ स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अगर कर्ली ब्रैकेट आप लगाओगे एरर आ जाएगी। आपको इंटेंडेशन का यूज करना है बहुत होशियारी से, एक टैग दे दो आप, सबसे अच्छा, और किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको चैट ऑफ करता हूँ, और अब हम लोग यूज करें इसका, इसका यूज करने वाले हैं एक नया, एक नई फाइल लेते हैं, यहाँ देते हैं डेमो 3 लेडर का, इसका यूज करते हैं लेडर का। एक मिनट, जस्ट वेट। एक मिनट थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। चलिए कोई एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक नंबर ले, सिंपल सा देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं देखेंगे, बहुत बड़ा एग्जांपल आप लोगों को वैसे मैंने करा दिया है। तो एक काम करते हैं, एक मिनट में थोड़ा देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक एक एग्जांपल करने का प्रयास है, मैंने मैथ लिखा, मैं एलियास मेथड यूज कर ले रहा है, एलियास कीवर्ड एस एम लिख दिया, एम से ही सब हम लोग एक्सेस करेंगे हम लोग को। एक मिनट, एक मैथ डॉट एम डॉट रेडियंस, एक मिनट टाइम दीजिएगा जरा, आपको कुछ अच्छी चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फाइन, और अगर यहाँ पे ए, ठीक ठीक, चलिए तो एक हम छोटा सा पहले प्रोग्राम देखते हैं, आफ्टर दैट जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे इवन ऑड नंबर प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने लिखा एक नंबर ले लेते हैं इंट टाइप का इनपुट, और यहाँ पे लिखा इंटर नंबर। ओके, क्या लिखा, इनपुट नंबर। नेक्स्ट लेटर इफ देखने का प्रयास है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ n मॉड्यूलो इक्वल
0। सिंपल सेम वही चीज है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस है। मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर लिखा इवन नंबर, क्या लिखा, इवन नंबर। एक ऐसे ही मैं दिखाने के लिए चेक कर रहा हूँ, बाकी एक ही से हो जाएगा। एन मॉड्यूलो इवन आउट में 2 ही लगेगा, एक कुछ और इसमें मैं देख लेता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ, अपनी कंडीशन कुछ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रिंट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो मैसेज आए माई नंबर, ठीक है। इफ एन मॉड्यूलो 6 इक्वल्स 0, ऐसे सिंपल, बस आपको बताने के लिए मैं एक प्रोग्राम अपने मन गढ़ंत लिख रहा हूँ। प्रिंट यहाँ पे क्या लिख दिया, योर नंबर, ओके नाउ डन। और आफ्टर दैट लास्ट में लिख दिया इनवैलिड नंबर, इनवैलिड, कुछ इस टाइप का। तो देखिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोग जावा में देखते थे, सी में देखते थे, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे इफ था, यहाँ पे इलिफ है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि एक कॉलम और बस इंटरनेशन। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके अगर रन कराऊंगा तो ये हैप्पीली हैप्पीली रन करेगा। इंटर नंबर आप देख सकते हैं, इंटर नंबर चलो मैंने दे दिया 8, इवन नंबर। पहले पहले ये चेक कर लिया, यहाँ तक जाने की बात ही नहीं है। अब आपको ये कंफ्यूज ना होइएगा कि सर यहाँ पे कैसे कैसे हो गया, है ना। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। और अगर 4 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, तो आप फिर से इसको देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 मैंने रन कराया। कोई ऐसा नंबर जो 2, 4, 6 किसी से डिवाइड है, चलो मैंने 13 डाल दिया। रन करा, मैं 11 डाल दिया, किसी से डिवाइड होगा, इनवैलिड नंबर आएगा, ये रहा इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप आप लोगों को बिल्कुल सिंपली सिंपली समझ में आया हो, ठीक है। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे, दैट इज नेस्टेड इफ, ठीक है। तो नेस्टेड इफ भी सेम टू सेम इसी टाइप की है, जैसे आप लोग जावा वगैरह में देखा है, वैसे ही नेस्टेड इफ यहाँ पर है। तो नेस्टेड इफ का भी मैं सिंटेक्स आपको लिखवा दे रहा हूँ। टेक्स्ट पे आए, सिंटेक्स इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, और इसके अंदर फिर से इफ। आप लोगों को मैंने बताया जब किसी इफ के अंदर इफ इल्स और इल्स के अंदर आल्सो इफ इल्स, तो क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी नेस्टेड इफ। मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा इल्स, ये कॉलन वगैरह आप लोग जहाँ छोड़ देंगे एरर आ जाएगी, तो इसलिए कॉलन का विशेष ध्यान रखें। स्टेटमेंट, ओके नाउ डन। तो ये स्टेटमेंट और फिर इसका सेम चीजें, डन। So this is the syntax of else if. This is the syntax of if. देखिए if के अंदर एक if, फिर else, फिर else के अंदर एक if और एक else, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और एक मैं आपको, जैसा कि आप लोग जानते हैं
अगर हम लोग बेहतर इसको क्लियर करना है तो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, कौन सा, बिगेस्ट नंबर। ठीक है, मैंने लिखा डेमो 4। तो आप लोग जानते हो बिगेस्ट नंबर 3 नंबर में बिगेस्ट बनाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा आपको इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखता, मैंने लिखा 3 वेरिएबल ले लिए, ए इक्वल्स टू इंट टाइप के, ए इक्वल्स टू इंट टाइप के इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, नाउ डन। कंट्रोल सी शॉर्टकट। आप लोग देखिए सब ये जानते हो, आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जावा में, सी में हमने कहा कराए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपको रिमाइंडर करा दूं कि, चलिए चर्चा करेंगे। चलिए चेक करते हैं, इफ कौन सा ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। एक इंटेंटेशन फिर से चेक किया, इफ ए इक्वल टू बी तो ए इक्वल टू सी, कौन सा बड़ा, सी इज, सी इज बिगेस्ट। ओके डन। स्टाइल्स, प्रिंट, सॉरी ये ए इज बिगेस्ट और यहाँ पे सी इज बिगेस्ट, सी इज बिगेस्ट। ठीक है, अब देखिएगा ये कंडीशन, अगर ए हमारी बड़ी हुई, अगर ए बड़ा हुआ बी से, अगर ए बड़ा हुआ बी से तो ठीक है, अपने ब्लॉक में आएगा। अदरवाइज, अदरवाइज बी बड़ा हुआ ए से, फिर यहाँ चेक करेंगे बी इज लेस देन सी, ग्रेटर देन, प्रिंट सॉरी प्रिंट बी इज बिगेस्ट, else print C is biggest। ओके, समझिएगा, फिर से एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए ये कंडीशन अगर हमारी सही हुई तो इस ब्लॉक में, ठीक है, अगर ये कंडीशन सही हुई तो इस ब्लॉक में, और अगर नहीं हुई तो इस ब्लॉक में। सिंपली जो जावा में लिखा वही मैंने लिखा है। कंडीशन समझिए, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी तो ठीक है भाई, अगर ए बी से बड़ा होगा तो सी से भी बड़ा होगा, अदरवाइज सी बड़ा होगा। ठीक है, देखिए ये ब्लॉक ए इज ग्रेटर देन सी, इसको चेक करा है भाई, अगर ए की वैल्यू अगर सी से छोटी होती है तो जाहिर सी बात है ए भी हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया सी इज बिगेस्ट। एल्स बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी की वैल्यू इधर पहले ए से बड़ी है, आफ्टर दैट सी से, और अगर नहीं हुई तो कौन सा बड़ा, सी बड़ा। कंट्रोल यस, कंट्रोल शिफ्ट F10, ये रहा आउटपुट आपका। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 23, इंटर सेकंड नंबर मैंने 12 डाल दिया, इंटर थर्ड नंबर मैंने 43 डाल दिया, 43 बड़ा होगा तो आ गया सी इज बिगेस्ट, सी इज बिगेस्ट नंबर। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ। आप लोग बड़े आराम से इसको जानते हो, बड़े आराम से आप इसको समझते हो। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपका चैट में ओपन करते रहा हूँ, यहाँ से आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी तो ये नॉर्मल जो लूप वगैरह है, ये सारी चीजें आप लूप तक तो सिंपल ही पढ़ोगे, आफ्टर लूप के बाद आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, अब किसी को डाउट, किसी को डाउट हो पूछ सकता है। देखिए ये सारे प्रोग्राम्स के जो लॉजिक है मैं पहले बता दूंगा, लॉजिकल प्रोग्राम कोई आएगा तो उसको करा जाएगा, लेकिन अभी अभी कुछ नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड। ओके, थ्योरी की स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ पहले इसका ले लो आप। चलिए मैं थ्योरी पे ले चलता हूँ आपको, ये इतना सिंटेक्स है। देखिए थ्योरीज पढ़नी है आपको, ए एक सेकंड, चलिए ए पढ़ा लेते हैं, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लो। पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अच्छा डोंट वरी सर। इसमें कमेंट करना हो तो हैश से,
खैर से मैं बता रहा हूँ, कमेंट करना बता दे रहा हूँ। एक सेकंड पहले तो जैसे जावा में होता है, सी में होता है, नहीं जावा में स्ट्रक्चर नहीं होता है, जावा में स्ट्रक्चर नहीं होता है। सर न्यू प्रोजेक्ट पीसी में करते टाइम लैपटॉप में इंटरनेट होना चाहिए या नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक बार मैं इसको रन करा देता हूँ, इंटरनेट कोई जरूरत नहीं है। डेमो 4 को फिर रन कराना चाहिए था। जैसा कि किसी ने कहा सर एक बार ए को बड़ा करके दिखाइए, तो एक सेकंड मैं ए को बड़ा कर रहा हूँ, प्रोग्राम रन करा रहे हैं, तो शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे मांगा इंटर फर्स्ट नंबर, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किया 34, फिर मैंने 112, फिर 11, ए विल बी गेस्ट, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज सर, अगर मुझे 43 11 11 ऐसा प्रिंट करना हो तो कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? आप ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसको जोड़ दो, बाकी 3 नंबर सही है आपके पास, ये नंबर तो आपके पास सही है ऑलरेडी, आप इनको ऐसे लिख सकते हो। रुकिएगा, मैं अब आपको यहीं पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट। प्रिंट मैंने किया सी प्रिंट करना है, लो सी लिख लिया, फिर प्लस डबल कोड में @ लगा दिया, फिर प्लस, देखिएगा रुकना, क्या करना है, बी प्लस @ मैं ऐसे ही सेट करके बता रहा हूँ आप लोग, सी प्लस, एक सेकंड रुक जाना, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, बस सिंपली, ठीक है। ए कर दो, बी कर दो, जो करना है आप कर लो, नंबर अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो कॉमा लगाइए, एक सेकंड प्लस से देखते हैं, कंट्रोल एंटर फर्स्ट नंबर 10 45, चलो ऐसे कर दिया, 33 कर दिया, 1 2 एक मिनट रुकना, ये कॉमा ही होगा यहाँ पे, कॉमा लगाइए क्योंकि स्ट्रिंग इंट का लफड़ा कर रहेगा। नंबर कराया हमने, 10 लिखा, 11, 12, ये इस टाइप से आप देख सकेंगे, ये ऐसे लिख के आएगा। क्या नाम था इनका? अंशुल ने, अंशुल देख पा रहे हैं आप? 12 इज ग्रेटर देन 11 ग्रेटर देन 10, ओके। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, ठीक। तो चलिए स्टार्टिंग से आप ये टेक्स्ट का ले लो पहले, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। हाँ, टर्नरी से भी हो जाएगा। चलिए और इंस्टॉल करते रहे। बस दैट्स इट। कल से मैं इसी यहीं पे आपको आगे लिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। डेमो 4 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके डन। ये जो मैंने प्रिंट लिखा है, ये वाली लाइन 4 नंबर, इसको आप लोग अपने कंट्रोल कंडीशन में लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करूंगा, और आप लोगों को फिर से रिमेम्बर करा दें, आगे जो बैच स्टार्ट होने वाली हैं आप उनमें अगर, हाँ टास्क मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है टास्क फोर्स बनाने में, हमसे आप संपर्क करिए। बाकी आगे बैचेज स्टार्ट होने वाली हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैंगो हुआ, और बहुत सारी बैचेज हैं, ठीक है। HTML की है, आप लोग जरूर स्टेटस लगा दें और उस पर बता दें अपने बच्चों को। हाँ, HTML की बैच स्टार्ट है 12 से, मैं 5 सेट करने की वीडियो आपको बता दूंगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मैं यही पे बता दूंगा कल, ओके। और HTML की क्लास स्टार्ट होने वाली है, एंड्रॉइड की क्लास स्टार्ट होने वाली है, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हाँ, HTML 12 से है, और मे भी आपको कॉटलिन की जो है ये 14-15 को। देखिए कॉटलिन भी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कॉटलिन का हमारे पास डेमो है बेहतरीन, आप उसको 3-4 दिन अटेंड आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, और ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप लोग जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है से आप जरूर कर लें। राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ एंड्रॉइड फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग पहले तो हमारे जो ग्रुप में आपको भेजे गए हैं पोस्टर वगैरह,
सर एंड्रॉइड मुझे पढ़ना है, बता दीजिए ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग उसको स्टेटस लगा दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं इसका, है ना। तो आज क्लास के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।